हाय गाइस, वेलकम टू अनदर पावरफुल पांडास ट्यूटोरियल। आज हम देखेंगे कैसे हम पांडास डेटा फ्रेम में रोज और कॉलम्स को इफिशिएंटली सेलेक्ट, फिल्टर और स्लाइस कर सकते हैं यूजिंग डॉट लॉक एंड डॉट आई लॉक फंक्शंस। अगर आप डेटा साइंस या एनालिटिक्स सीख रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए मस्ट नो है, राइट? सो सबसे पहले एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट लेके समझते हैं। हम एक फिक्शनल डेटा सेट बनाएंगे जो एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स को शो करेगा। ओके, सो मेरे पास एक डिक्शनरी है। यूज उसका यूज करके हम एक सिंपल डेटा फ्रेम बनाएंगे। बट सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो वी ऑलवेज इंपोर्ट पांडास एज पीडी। सो हमारे पास ये पांडास डेटा और इसके लिए डेटा डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक डिक्शनरी होनी चाहिए जो मेरे पास यहाँ पे है। सो पेस्ट इट डाउन। ठीक है, नाउ इसका यूज करके हमें एक डेटा फ्रेम बनानी है। सो पांडास में एक इनबिल्ट फंक्शन है जो पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और इसको हम हमारी डिक्शनरी पास करेंगे तो ये डेटा फ्रेम क्रिएट कर देगा। so if I want to show you that, so this is our data frame which represents employee id, name, department and salary. ठीक है, तो सो सबसे पहले हम डॉट लॉक का यूज देखते हैं जो लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए यूज होता है, राइट? सो लेबल बेस्ड मीन्स यू आर सेलेक्टिंग रो एंड द कॉलम नेम, राइट? मतलब आपको यहाँ पे रो और कॉलम नेम का यूज करके डेटा को सिलेक्ट करना है। सो समझते हैं ये कैसे होता है। सो सबसे पहले df डॉट, अगर मैं यहाँ पे df डॉट loc देता हूँ और इसमें मुझे सेकेंड रो लेनी है। सो इन पाइथन में हमारे पास इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट? सो सेकेंड रो मतलब थर्ड रिकॉर्ड हमारा। तो जैसे मैंने df डॉट लॉक और इसमें सेकेंड इंडेक्सिंग दे दी तो मेरे पास ये रिकॉर्ड आ गया फॉर एम्प्लॉय आईडी 103 विच इज चार्ली, राइट? जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उसकी सैलरी 75,000 है, राइट? बट यही अगर मुझे देखना है कि इस पर्टिकुलर रो में नेम कॉलम में क्या नाम है, और अदरवाइज लेट सपोज इस पर्टिकुलर रो में सेकंड रो में अ, उस बंदे की सैलरी क्या है, राइट? तो ये देखने के लिए मेरे पास, मुझे पता है कि सैलरी नाम का कोई कॉलम है, तो मैं उसका यूज करके उस सेकंड रो से उसकी सैलरी निकाल सकता हूँ। तो आपको बस यहाँ पे पास करना है सैलरी, राइट? तो यहाँ पे रो और उस कॉलम का लेबल देना है आपको, राइट? सो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो एज यू कैन सी वी गेट द रिजल्ट 75,000, राइट? सो यहाँ हमने डॉट लॉक का यूज किया, रो नंबर के साथ हमने कॉलम नेम दिया टू गेट द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम, राइट? सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेटा सिलेक्ट करते टाइम डॉट आई लॉक का यूज कैसे होता है, विच इज अ पोजिशन बेस्ड इंडेक्सिंग। अब सो बेसिकली ये क्या होता है कि यहाँ रो और कॉलम के न्यूमेरिकल पोजीशन के साथ काम होता है, राइट? जैसे हमने यहाँ पे लेबल दिया था वहां पे इंडेक्सिंग देनी है। सो अगर यहाँ पे लिखना है डॉट आई लॉक, मैं अगर सेकेंड रो देता हूँ तो सिमिलरली हम वी आर गेटिंग द सेकेंड रो डेटा, बट यहाँ पे df डॉट आई लॉक देके मैंने सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम दिया, जैसे मैंने न्यूमेरिकल इंडेक्स दिया कॉलम का। तो what we are getting Charlie. As you can see, the first column means 0 and 1, इसमें सेकेंड रो पे चार्ली नाम है तो ये चार्ली आ गया। सो दिस इज हाउ वी आर टैकलिंग विथ दी डॉट लॉक एंड डॉट आई लॉक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। वी मीट इट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।